हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1974 बॉम्बे। ए गुड सिटीजन नोज what is lawful work and what is unlawful work. You can hide yourself from the eyes of the police, man-made law, but it is not possible to hide yourself from the eyes of the Supreme, because the Supreme is sitting within your heart. हिंदी में अनुवाद है, एक अच्छा नागरिक जानता है कि कौन सा काम कानूनी है और कौन सा गैर कानूनी। आप स्वयं को पुलिस की आंखों से अथवा मानवीय कानून से बचा सकते हो, परंतु आप भगवान की आंखों से नहीं बच सकते, क्योंकि वे प्रत्यक्ष आपके हृदय में विराजमान है। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, अब ठीक है। श्री प्रभुपाद जी एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत इस कोट में बता रहे हैं। यदि इसको हर कोई समझ ले तो जो क्राइम है, पाप है, वो बहुत कम हो सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो एक अच्छा सिटीजन है वो जानता है कि पुलिस डिपार्टमेंट है, यदि मैं गलत काम करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अगर पुलिस से हम बच सकें तो क्या अर्ज है गलत काम करके पैसे कमाने में। अगर हमें ये एजुकेशन दी जाए कि भगवान परमात्मा रूप में हर किसी के हर कार्य को देखते हैं और उसका रिजल्ट हमें, भले हम इस संसार की पुलिस से बच जाएं, इस देश की पुलिस से बच जाएं, लेकिन भगवान के न्याय से नहीं बच सकते, तो बहुत हद तक हम सतर्क रहेंगे। हमारे स्कूलों में मॉरल एजुकेशन दी जाती है कि सत्य बोलो, ऑनेस्ट रहो, बुरा काम ना करो, लेकिन मॉरल एजुकेशन बिना स्पिरिचुअल एजुकेशन के अधूरी है। जब कोई व्यक्ति, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि यदि पुलिस को धोखा देके, प्रशासन को धोखा देके आराम से रह सकता है तो सोचते क्या जरूरत है मॉरल वैल्यूज की। लेकिन यदि हम जाने कि कृष्ण हमारे साक्षी हैं, उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मा पीछे उक्तो दहीन उसमें पुरुषा पुरा, कि हमारे हृदय में भगवान परमात्मा रूप में विराजमान है और वो हमारी हर क्रिया के साक्षी हैं और सैंक्शन करने वाले, हमारे हर काम को देख रहे हैं, अच्छे बुरे को, तो उसका रिजल्ट वो हमें देते हैं। उपनिषद की एक कहानी है कि एक बार एक गुरुजी ने अपने शिष्यों को एक एक लकड़ी दी, लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा कि तुम उसको ऐसी जगह छुपा कर आओ जहां तुम्हें कोई नहीं देख रहा हो। सारे शिष्य चल पड़े। कोई घोर जंगल में गया, वहां फेंक आया। कोई एक घने पेड़ के ऊपर चढ़ गया, उसे वहां छिपा दिया, कोई नहीं था। कोई किसी गुफा में गया, वहां उसको फेंक दिया। कोई किसी चूहे के बिल में उसको डाल दिया, कोई नहीं था। एक अबंडेंट झोपड़ी पड़ी थी, उसमें फेंक दिया। कोई पानी में गया, उसमें डाल दिया। इस प्रकार अपने अपने ढंग से सब छात्र उसको फेंक कर आ गए और गुरुजी से कहे कि गुरुजी हमने उसको छुपा दिया। गुरुजी ने कहा किसी ने नहीं देखा। नहीं, किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक छात्र था, वो नहीं आया, बहुत देर तक नहीं आया। संध्या के समय वो आया और लकड़ी को वापस लेकर आ गया। गुरुजी ने पूछा कि क्या बात, तुम इसको नहीं छुपा कर आए? कहते गुरुजी मैं जंगल में गया, मैं पानी में गया, मैं गुफाओं में गया, मैं पेड़ पर गया, हर जगह गया, लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह नहीं देखी जहां भगवान मुझे ना देख रहे हो, इसलिए मैं इसको कहीं नहीं छुपा सका।
तो ये बात हमें स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि भगवान हमारे हर कार्य के साक्षी हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान हम उसके हृदय में विराजमान है और वो हमें स्मृति, मेमोरी देते हैं, ज्ञान देते हैं, अपोहनम, और हम किसी चीज को भूलना चाहे तो भूलने की शक्ति भी भगवान प्रदान करते हैं। ध्रुव महाराज का अपमान उनकी सौतेली माँ ने किया। वो अपने पिता की गोद में बैठे थे। उसने सोचा कि राजगद्दी पर बैठना चाहता है, तो उसने कहा कि यदि तुम्हें राजगद्दी पर बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना था। अपनी माँ के पास गया, बताया कि मैं अपने पिता से बड़ा राज्य चाहता हूँ। उसकी माँ ने कहा कि भगवान तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान जंगल में मिलेंगे। वो जंगल में चल दिया, अकेला, 5 साल का बच्चा। उसकी तीव्र इच्छा थी कि मैं भगवान के दर्शन करूं। तो भगवान ने अपने बहुत अच्छे भक्त नारद मुनि को उसके पास भेज दिया। नारद मुनि को कैसे पता लगा कि ध्रुव को मेरी जरूरत है? भगवान नारद के हृदय में भी है, ध्रुव के हृदय में भी है। उन्होंने नारद को प्रेरणा दी कि तुम जाओ और ध्रुव की सहायता करो। खोले बच्चे श्रीधर बहुत निर्धन, अनपढ़ भक्त है। चैतन्य महाप्रभु के पास प्रतिदिन जाया करते थे और 2 घंटे उससे छेड़छाड़ किया करते थे। प्रेम कलह, अच्छा लगता था, उन्हें भी, उसे भी अच्छा लगता था। तो जब महाप्रभु सप्त प्रेरिया दिव्य प्रकाश महाप्रकाश लीला कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने श्रीधर को याद किया। वो सबको वरदान दे रहे थे, तो उन्होंने श्रीधर को भी बुलाया। श्रीधर का नाम कोई नहीं जानता था। उन्होंने कहा श्रीधर को बुलाओ। तो भक्तों ने, श्रीधर कौन है? उन्होंने कहा कि वो जो केले के पत्ते, केले के दोने, केले के फल वो बेचता है, खोला बेचा, उसको बुलाया गया। उसने महाप्रभु के दर्शन किए। महाप्रभु ने उसे कहा कि मुझसे जो चाहो तुम मांग लो। उसने कुछ नहीं मांगा। फिर महाप्रभु ने कहा कि तुम मेरी स्तुति करो। उसने कहा मैं तो अनपढ़ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, तुम बोलो, जो बोलोगे वो स्तुति हो जाएगी। महाप्रभु भगवान है, उसके हृदय में वो प्रवेश तो थे ही, है ही, उसमें संचारित किया ज्ञान उन्होंने। और खोला बेचा श्रीधर ने बहुत सुंदर महाप्रभु की स्तुति की कि भगवान आपके तो बड़े बड़े भक्त हुए, मुझ में किसी प्रकार की भक्ति नहीं है। तो पॉइंट ये है कि उसके हृदय में दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशित था। हमारे हृदय में गुरु की कृपा से दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है। खोला बेचा के हृदय में चैतन्य महाप्रभु ने ज्ञान प्रकाशित किया, जिसके द्वारा उसने स्तुति की। इसी प्रकार एक और कथा महाप्रभु की लीला में आती है, वासुदेव विप्र की। महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा पर जा रहे थे। वो एक कौर्म ब्राह्मण के घर में गए। उसके घर एक रात रहे और तालाब किया भक्ति का। तो जब जाने लगे तो कौर्म ब्राह्मण कहता मैं तो आपके साथ चलूं। महाप्रभु कहा नहीं, तुम यहीं रहो। जा रहे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश हमारा का गुरु हो तारो ही दे। उसको उपदेश देकर कि तुम यहीं रहो, जिसको देखो भगवान के नाम का उपदेश दो, गीता भागवत का उपदेश दो। महाप्रभु चल पड़े। काफी दूर चले गए थे, वो 3-4 मील चले गए थे। उस समय वहां एक वासुदेव विप्र आया, जिसके शरीर में कोढ़ था। वो महाप्रभु की महिमा को जानता था, उनसे मिलने आया था। लेकिन जब वो आया तो उसने देखा, उसने पाया कि महाप्रभु वहां से जा चुके हैं। मूर्छित हो गया दुख में। महाप्रभु भगवान हम सबके हृदय में विराजमान है। उन्हें तुरंत बोध हुआ कि मेरा भक्त मुझसे मिलने आया। वो लौट कर आए, पैदल चल रहे थे, वो 4-5 मील लौट कर आए और उस वासुदेव विप्र को खड़ा किया, दर्शन दिए, उसका आलिंगन किया। और जैसे उसका आलिंगन किया, उसका सारा जो कोढ़ का रोग था वो दूर हो गया। सुदामा विप्र की कथा को याद करता कहता है, क्वा अहम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्री निकेतनम द्विज बंधु इति समाहम बाहुभ्याम परिरंबिता।
सुदामा को जब कृष्ण ने आलिंगन प्रदान किया तो सुदामा कहते हैं, क्वा अहम दरिद्र पापियान, कि कहा तो मैं एक दरिद्र पापी व्यक्ति, क्वा कृष्ण श्री निकेतनम, कहा श्री कृष्ण जिनके चरणों में लक्ष्मी जी निवास करती है, द्विज बंधु इति स्मोहम, मैं तो पूरा ब्राह्मण भी नहीं, द्विज बंधु हूं, लेकिन फिर भी उन कृपालु भगवान ने बाहुभ्याम परिरंभिता, उन्होंने मेरा आलिंगन, मुझे आलिंगन प्रदान किया। उस आलिंगन प्रदान करने से वासुदेव विप्र का कोढ़ का रोग दूर हो गया और वो बहुत स्वस्थ सुंदर हो गया। तो महाप्रभु हमारे हृदय में, इसलिए उन्हें पता लगा कि वासुदेव मुझे याद कर रहा। वासुदेव की एक और विशेषता थी, उसने कहा कि महाप्रभु अब मैं, लोगों को पता लगेगा कि इस पर कृपा हुई है, मुझे अहंकार हो जाएगा, कृपा करके मुझे यह आशीर्वाद दे कि मेरे मन में अहंकार कभी ना आए। मेरी जो पहले वाली स्थिति थी उसमें मैं विनम्र था, हम्बल था, अभिमान करने को कुछ नहीं था मुझ में, लेकिन अब जो आपने कृपा की है उसका मुझे अभिमान ना हो जाए। तो महाप्रभु ने कहा कि तुम्हें कभी अभिमान नहीं हो। इस प्रकार अनेकों लीलाओं में हम देखते हैं कि जहाँ जरूरत पड़ती है नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं। कैसे प्रकट हो जाते हैं? तो उनके हृदय में, हम सबके हृदय में भगवान विराजते हैं परमात्मा रूप में। वो हमारे साक्षी हैं, हमारे हनुमंता है, हमें ज्ञान देते हैं, हमें स्मृति देते हैं, और यदि हम उन्हें भूलना चाहें तो वो भी वो कर देते हैं। इस बात को यदि हम याद रखें कि परमात्मा हमारे साथ है, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, ही इज ऑलवेज विद अस, तो हम इससे बहुत बड़ी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, बुरे कार्यों से बच सकते हैं और भगवान की भक्ति में उनसे प्रार्थना करके और अधिक प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर बताया कि भगवान हमारे हृदय में विद्यमान है। इस प्रिंसिपल को याद रखते हुए हम बहुत बढ़िया से भक्ति कर सकते हैं और गलत कार्यों से अपने आप को बचा सकते हैं। अपने शास्त्र से बहुत ही सुंदर कथाएं बताई। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा।